बारिश के चलते चारधाम यात्रा स्थगित, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। गढ़वाल कमिश्नर ने की यात्रियों से अपील, यात्रियों से जहां है वहीं रुकने की गई है अपील। यात्रा मार्ग पर कई जगह गिरे हैं बोल्डर, भारी बारिश के चलते कई जगह आपदा जैसे हालात। चारधाम यात्रा से नदारत मंत्री सतपाल महाराज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा पर हाल फिलहाल में रोक लगाई गई है। मानसून सीजन ने दस्तक दी है और ऐसे में मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रियों से अपील की है कि यात्री जहां हैं वहीं रुक जाएं और यात्रा मार्ग पर कई जगह अब बोल्डर भी आने शुरू हो गए हैं। भारी बारिश के चलते कई जगह आपदा जैसे हालात भी हैं और ऐसे में अब चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है, क्या वजह भी देखी जा रही है और अभी किस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं प्रदेश में? रेड अलर्ट जारी किया गया है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार यात्रियों से अनुरोध कर रहा है कि आप जहां पर हैं वहीं पर स्थगित रहें। जी, चारधाम यात्रा इस समय अपने पीक पर है। पहाड़ों में भूस्खलन, भू धसाव, आपदा जैसी स्थितियां जो हैं वो लगातार बनी रहती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार अधिकारी ये अलर्ट जारी कर रहा है कि रेड अलर्ट जारी करके चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, PWD विभाग हो, तमाम प्रशासनिक जो अमले हैं उनको सचेत कर रहा है। इसी के साथ क्योंकि गढ़वाल कमिश्नर जो रविशंकर पांडे हैं उन्होंने कल ये निर्देश जारी किए हैं, यात्रियों से उन्होंने ये अपील की है कि आप आज ऋषिकेश से ऊपर की तरफ रुख ना करें। जो यात्री जहां पर अटके हुए हैं वो वहीं पर रहें क्योंकि भारी से भारी बारिश का जो है अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। और ऐसे में क्योंकि मैं बात करूं चारधाम यात्रा रूट की तो यहाँ पर अनेक जगहों पर जो है भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं, रोडों में जाम की स्थिति बनती है, बोल्डर गिरने की संभावनाएं बनती हैं, पहाड़ दरकना जो है वो आम घटना हो जाता है। और ऐसे में लगातार जो है गढ़वाल कमिश्नर हो चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं, यात्रियों से ये अपील कर रहे हैं कि आप चारधाम यात्रा में आते हैं तो अपने जो है मौसम विभाग की पूरी जानकारी ले लें। इसी के साथ ही अपने पूरे बचाव सामान के साथ आप जो है चारधाम यात्रा की ओर रुख करें। लेकिन हिमांशु, क्या माने अभी कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जुलाई जो है स्टार्टिंग में है और ऐसे में लाखों की संख्या में जो है अभी भी पर्यटक उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। और क्योंकि अब मानसून यात्रियों की ये कोशिश रहती है कि उत्तराखंड में जब मानसून दे तो जुलाई 15 से पहले जो है चारधाम यात्रा पूरी कर दी जाए, क्योंकि जुलाई 15 के बाद मानसून अपने भारी जो है प्रकोप उत्तराखंड में दिखाता है। ऐसे में यात्रियों की ये कोशिश लगातार रहती है कि हम जो है यात्रा पूरी कर लें और ऐसे में उसके मद्देनजर अभी भी लाखों यात्री, चाहे मैं ऋषिकेश की बात करूं, हरिद्वार की बात करूं, देवप्रयाग की बात करूं, रुद्रप्रयाग की बात करूं, चमोली की बात करूं, जोशीमठ की बात करूं, तमाम ऐसे स्थानों पर जो है लाखों की संख्या में जो है यात्री इस समय है और खासकर जो है धामों में ये यात्री बड़ी संख्या में इस समय मौजूद हैं। अच्छा मानसू, अभी मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम को लेकर के? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि मौसम विभाग लगातार रेड अलर्ट इस समय जारी कर रहा है कि जहां मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। वहीं आज के दिन में 7 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो अपर हिमालयी रेंज हो या कुमाऊं क्षेत्र में हो, वहां पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी के साथ बिजली चमकना जो है वो संभावना जताई है। कहीं पर जो है बाढ़ और भूस्खलन की संभावनाएं भी व्यक्त की हैं और ऐसे में जो है मौसम विभाग लगातार जो है यात्रियों से ये अपील कर रहा है कि आप जहां पर हैं वहीं पर जो है आगे बढ़ें और जब मौसम का मिजाज ठीक हो, मौसम में कुछ जो है गिरावट हो, बारिश में कुछ गिरावट हो, तब आप चारधाम यात्रा की ओर रुख करें। तो ऐसे में क्या माने हिमांशु कि अभी कहां पर यात्रा बाधित हो गई है, कहां पर जो रूट्स हैं उन पर बोल्डर आए हैं, किस तरह की अभी व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इस दौरान? जी बिल्कुल विशाल, अगर चारधाम यात्रा की मैं बात करूं तो विशाल कर जो भूस्खलन संभावित क्षेत्र होते हैं, चाहे रुद्रप्रयाग गए हो, सिरोबगढ़ हो, चाहे आपका धारी देवी के समीप हो, चाहे मुनि की रेती जो अब ऋषिकेश ऊपर को प्रवेश करते हैं, मुनि की रेती हो, तीन धारा हो, ऐसे तमाम अनेक स्थान यहाँ पर बन जाते हैं। चाहे कोडियाला हो जहाँ पर भूस्खलन संभावित क्षेत्र है और पहाड़ों का जो है धड़कना वो आम बात हो जाती है। और ऐसे में लगातार क्योंकि गोचर में जिस प्रकार से हमने देखा कि 2 जो है हैदराबाद से 2
यात्रियों के ऊपर चट्टान गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ऐसे ही अनेक स्थानों पर जो है बोल्डर गिरने की संभावनाएं जो है बनती जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन लगातार ये जो है व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुटा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग हो, वहां पर लगातार जेसीबी की तैनाती की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उनको ये निर्देश दे रहे हैं कि आप अलर्ट रहिए, कहीं पर भी आपदा जैसी संभावनाएं हो तो वहां पर तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को जो है तुरंत निर्देशित करने का जो है काम वहां पर किया जा रहा है। तमाम बचाव दल चाहे प्रशासनिक अमला हो वो पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ चारधाम यात्रा रोड पर क्योंकि कच्चे पहाड़ हैं और ऐसे में बाढ़ और भूस्खलन की संभावनाएं जो बनती है वहां पर पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। आपदा कंट्रोल रूम किस तरह की तैयारी में है इस बार, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी क्योंकि यात्रा मार्ग पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं, आपदा अधिकारियों को भी दिशा निर्देश वो देते हुए नजर आते हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह की तैयारियां हैं आपदा कंट्रोल रूम की भी? जी बिल्कुल, क्योंकि आपदा विभाग से लगातार जो है मानसून सत्र आगमन से पूर्व ही लगातार मौसम विभाग से हो चाहे आपदा प्रबंधन विभाग से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कोऑर्डिनेशन बनाते हुए नजर आए। लगातार समीक्षा बैठकों का दौर हुआ और क्योंकि 2 दिन पूर्व ही जो है आपदा प्रबंधन विभाग से मुख्यमंत्री जी ने जो है बैठक की थी। उसी के साथ है आपदा सचिव जो है उनका स्थानांतरण कर दिया गया था और ऐसे में लगातार समीक्षा हो, चाहे आपदा कंट्रोल रूम का दौरा करना हो, चाहे चारधाम यात्रा रोड पर मौसम की स्थिति का जायजा लेना हो, चाहे क्या तैयारियां हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ डीडीआरएफ जो है और स्थानीय जो प्रशासन है उसको किस प्रकार की तैयारी करने के आदेश हैं वो लगातार निर्देशित पुष्कर सिंह धामी करने का काम कर रहे हैं और लगातार क्योंकि समन्वय बनाकर अधिकारियों के साथ चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो अभी क्या माने, यात्रियों को अभी कितना सब्र और करना होगा यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि यात्रियों को जो है यात्रा मार्ग पर बढ़ने के लिए क्योंकि उत्तराखंड प्रशासन जो है लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है कि अगर आप यात्रा रूट पर आते हैं तो क्योंकि आजकल गूगल मैप पे जो है वेदर की पूरी स्थिति बन जाती है, वेदर पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ऐसे में जो है ये कहा जा रहा है कि आप वेदर देखकर ही चारधाम यात्रा पर आगे बढ़ें। जब मौसम साफ हो उसी के अनुसार अपनी यात्रा प्लान करें। इसी के साथ जो है अपने साथ रेन कोट हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, चाहे अपने साथ प्लास्टिक के जूते हो, जो है रेन कोट हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो रखें। इसी के साथ है पहाड़ों में अगर आप आते हैं तो जगह जगह पे जो धारें हैं उनका पानी पीने से बचें क्योंकि टाइफाइड की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। पहाड़ों के पानी में जो है मिट्टी समय अधिक मात्रा में आती है, पानी जो है वो फिल्टर करके पिएं और ऐसे में चाहे दवाइयाँ हो वो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं बेसिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको आप साथ में रखिए। इसी के साथ जो बाढ़ और जो भूस्खलन से संभावित क्षेत्र हो या जहाँ पर बोल्डर गिरने की संभावनाएं होती है वहाँ पर एक राउंड पहले पूरा आप नजर मार लें। अगर प्रशासन ने किसी स्थान पर रोका है तो वहां पर आगे बढ़ने की जल्दीबाजी आप बिल्कुल भी ना करें, वो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। इसी के साथ रूट जो है कहीं पर बाधित तो नहीं है, कहीं पर सड़क जो है वो टूटी तो नहीं है, उसकी भी आप पूरी जानकारी ले लें क्योंकि ऐसे में अगर आप पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो सकती है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर उन्नाव पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। राज्य मंत्री को सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं राज्य मंत्री जीपीएस राठौर ने कार्यकर्ताओं को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में विस्तृत से बताकर उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है जो हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से भारत की राजनीति को बदलने का काम किया। जिस समय ये था कि कांग्रेस के किसी कुत्ते के भी गले में पट्टा बांध देगा तो वो सांसद जीतकर कांग्रेस के सिंबल पर जाएगा, उस समय एक विकल्प के रूप में खड़ा करके राजनीतिक दल को खड़ा करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। आज ऐसे महामानव की जयंती है, उस अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं में उनको लेकर बहुत उत्साह और उमंग है। संभल में अगर आप माल वाहन गाड़ी चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब परिवहन विभाग की नज़र उन सभी माल वाहन गाड़ियों पर है जिन्होंने विभाग का बकाया जमा नहीं किया है।
परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बता दें कि संभल जिले में 2100 ऐसे माल वाहन हैं जिनके ऊपर परिवहन विभाग का करीब 1.5 करोड़ रुपए बकाया है। विभाग ने अब इन सभी माल वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 सप्ताह के अंदर बकाया जमा नहीं करने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले के फिटनेस फेल 122 स्कूली वाहन के खिलाफ भी विभाग अब हंटर चलाने जा रहा है। इस समय जो है जितने बकाए वाहन हैं, खासतौर से माल वाहन 2100 के करीब है, जिसपे 1.5 करोड़ का बकाया है, उनको सबको नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। अगर 1 सप्ताह के अंदर वो नहीं जमा करते हैं उनको आरसी प्रेषित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगभग कितना पुराना इन पर जो बकाया है इन पर अपना? 4 से 5 साल पुराने बकाया हैं सर। अच्छा, अगर ये नहीं करते तो इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आरसी जो है जारी की जाएगी। इसके बाद लिस्ट जो है हमारे जो प्रवर्तन अधिकारी उनको प्रेषित किया जाएगा और उसमें बंद चालान की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा कुछ और वाहनों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई नोटिस वगैरह दिए गए हैं? इस समय स्कूल खुल गए हैं, तो 1 सप्ताह पहले सभी जितने हमारे स्कूल फिटनेस फेल वाहन थे, करीब 122 वाहन हैं, जिसमें 36 बस हैं, 86 वैन हैं। इनको 1 सप्ताह का समय देते हुए फिटनेस फेल कराने के लिए, जो फेल वाहन है उनका फिटनेस कराने के लिए इनको नोटिस भेजी गई है। अगर ये नहीं कराते हैं तो इनका पंजीयन जो है निलंबन किया जाएगा। इसके बाद बंद चालान की कार्रवाई। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। वहीं लोगों की मदद के लिए पहुंची पुलिस ने 16 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल बाहर भी निकाला और सभी को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। मालन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण थाना नजीबाबाद के अलीपुरा में 16 लोग अपने घरों में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कर उपलब्ध कराकर सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। बचाए गए सभी लोगों को उनके सुरक्षित एवं समुचित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। बस्ती में रात से शुरू हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। जिले के अधिकांश हिस्सों में जमा हुआ पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है। यहां तक कि बिजली विभाग के नगर फिल्टर में भी घुटने बराबर पानी भरने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। वहीं स्टेशन रोड मालवीय रोड की सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रावस्ती में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश की वजह से ताप्ती नदी खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। साथ ही बाढ़ का पानी भर जाने से बहराइच जमुना राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही भी ठप हो गई है। वहीं प्रशासन गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। बाढ़ के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है। आगामी समय में बाढ़ की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। 19 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। इसमें सभी जगह बाढ़ चौकी प्रभारी तैनात हो गए हैं। उनको ब्रीफ कर दिया गया है, उनकी मीटिंग हो गई है। इसके अलावा शरणालय और पशु शिविरों की भी स्थापना कर दी गई है। राहत सामग्री जो शरणालयों में उपलब्ध कराई जानी है उसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो पूर्ण करा ली गई है। बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है जो 24 घंटे संचालित रहेगा। जनपद में पीएसी फ्लड और एनडीआरएफ की कंपनियां मौजूद हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो वो उसको हैंडल करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके अलावा राप्ती बराज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पे जो डेंजर लेवल है पानी का उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई। अमरोहा के मंडी घनौरा थाना क्षेत्र में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने समधी को गोली मार दी, जिसके बाद व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई। वहीं फायरिंग के दौरान एक ग्रामीण को भी गोली लग गई। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 2 महीने पहले ही आरोपी की बेटी ने युवक से विवाह किया था।
लेना आए थे जी, तो हम ये जाना नहीं चाहती उनके साथ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करी, फायरिंग वोरिंग करे, गोली चलाई। जब नहीं जाना चाहती इसने मना कर दी, मैं नहीं जाना चाहती। अब जो आगे फिर गोली वोली चलाई उन्होंने, ना जाना चाहिए तो फिर पापा की गोली मार गया, अरे पड़ोसी था उसको मार के, गोली वोली मार के चले गए, ज़बरदस्ती कर कपड़े कुपड़े फाड़ के जी चले गए फिर। और आगे कुछ नहीं था जी, एक ड्राइवर था, 4 जने मतलब 5 जने थे ड्राइवर सुद्धा, अंदर 4 आए। अच्छा, साथ कौन नहीं जाना चाहती थी? आपकी कौन थी ये? मतलब बीवी, वाइफ हमारी। अच्छा, आपका लव मैरिज था क्या था? हाँ जी, लंबा रिश्ता। अर्जुन पुत्र विजेंद्र ने लगभग 2-3 महीने पूर्व मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी। इस शादी से लड़की के परिवार वाले नाखुश थे, जिसकी वजह से मायके और ससुराल पक्ष में कसीदगी चल रही थी। आज सायंकाल लड़की पक्ष के लड़की के पिता तथा अन्य 4 लोग लड़की के ससुराल में आए हुए थे, जहां विवाद के बाद लड़की के पिता ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया था, जो लड़के के पिता विजेंद्र को लगी और घायल होने की वजह से लड़के के पिता विजेंद्र की मृत्यु हो गई है। पास में बैठे हुए एक और व्यक्ति को चोटें आई हैं। डॉक्टर के द्वारा इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।